नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं इजराइल और ईरान के बीच जो तनाव चल रहा है उसकी। हमारे पास जो जानकारी है वो दिखाती है कि ये सिर्फ आप कह सकते हैं दो देशों का झगड़ा नहीं है। ये एक खतरनाक प्रॉक्सी युद्ध जैसा है और अब तो सीधा टकराव का खतरा भी दिख रहा है। तो चलिए आज इसी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये पूरा मामला क्या है, जड़ें कहाँ हैं और हाल में क्या हुआ है। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल जड़ से। आखिर ये दुश्मनी इतनी गहरी क्यों है? सूत्रों के मुताबिक ये बुनियादी तौर पर विचारधारा और राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई है। बिल्कुल। बात यह है कि ईरान जो है वो इजराइल को एक देश के तौर पे मतलब मान्यता ही नहीं देता और उसे खत्म करने तक की बात करता है। हाँ, और दूसरी तरफ इजराइल है, वो ईरान को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। खासकर उसका जो मिडल ईस्ट में प्रभाव बढ़ रहा है और वो परमाणु कार्यक्रम वाला मुद्दा तो है ही। सही। और दिलचस्प बात यह है कि ये लड़ाई अक्सर सीधी नहीं होती, मतलब आमने सामने की लड़ाई कम है। ज्यादातर ये प्रॉक्सी समूहों के जरिए लड़ी जाती है। प्रॉक्सी थोड़ा समझाएंगे इसे, मतलब कैसे? प्रॉक्सी यानी आप कह सकती हैं परोक्ष युद्ध, जहां दो देश सीधे नहीं भिड़ते बल्कि दूसरे गुटों का इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे के खिलाफ। जैसे ईरान लेबनान में हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है, गाजा में हमास को, सीरिया इराक में और भी लड़ाके हैं। अच्छा। हाँ, और ये गुट फिर इजराइल पर हमले करते हैं और इजराइल फिर जवाब देता है? मैंने पढ़ा है खासकर सीरिया में ईरानी ठिकानों पर काफी हमले करता है इजराइल। बिल्कुल सही, वहीं पे ज्यादातर जवाबी कार्रवाई होती है। हाँ, और कुछ सूत्र तो ये भी कहते हैं कि ईरान के लिए ये प्रॉक्सी गुट सिर्फ इजराइल को तंग करने का जरिया नहीं है, बल्कि ये एक तरह से कम रिस्क पर अपना दबदबा बढ़ाने की स्ट्रैटेजी भी है। मतलब बिना सीधे लड़ाई में उतरे अपनी ताकत दिखाना। पर क्या इन समूहों पर ईरान का पूरा कंट्रोल रहता है? मतलब वो जो चाहे करवा सकता है इनसे? देखिए, ये थोड़ा पेचीदा सवाल है। मोटे तौर पर कहें तो हाँ, ईरान का काफी प्रभाव रहता है। जाहिर है हथियार देना, पैसा देना, इससे कंट्रोल तो रहता है। लेकिन कई बार ये समूह अपने लोकल एजेंडे के हिसाब से भी चलते हैं। पर हाँ, बड़ी तस्वीर देखें तो ये ईरान के क्षेत्रीय लक्ष्यों को ही आगे बढ़ाते दिखते हैं। और इसी तनाव के बीच एक और बहुत बड़ा मुद्दा है जो हालात को और ज्यादा उलझा देता है। आप ईरान के परमाणु कार्यक्रम की बात कर रही हैं ना? हाँ। वो बाकी एक बड़ी चिंता की बात है। इजराइल को हमेशा ये डर रहता है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, और इजराइल ने तो कई बार कहा है कि वो इसे रोकने के लिए डिप्लोमेसी से लेकर जरूरत पड़ी तो फोर्स तक इस्तेमाल करेगा। बिल्कुल। ये परमाणु तनाव इस पूरे समीकरण में एक बहुत बहुत ही खतरनाक एंगल जोड़ देता है। हाँ। और 2023 का जो गाजा युद्ध हुआ, उसके बाद तो ये तनाव और भी बढ़ गया। ईरान समर्थित गुटों ने इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर हमले तेज कर दिए थे। अच्छा। लेकिन जो असली मोड़ आया वो था अप्रैल 2024 में, जब सीरिया में ईरानी दूतावास पर एक हमला हुआ जिसके लिए इजराइल को जिम्मेदार माना गया। उसके बाद ईरान ने पहली बार सीधे इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन दागे। मतलब प्रॉक्सी वॉर से हटकर सीधा हमला। बिल्कुल। ये प्रॉक्सी युद्ध से निकलकर सीधे टकराव की तरफ एक बहुत बड़ा, बहुत अहम कदम था। और फिर इजराइल ने भी जवाब दिया होगा, जाहिर है। हाँ, इजराइल ने भी चुपचाप नहीं बैठा, उसने भी ईरान के अंदर टारगेटेड हवाई हमले किए। तो मतलब जो लड़ाई अब तक कह सकते हैं कि पर्दे के पीछे या प्रॉक्सी के जरिए चल रही थी, वो खुलकर सामने आ गई। सूत्र तो यही कह रहे हैं कि तनाव इस वक्त बिल्कुल चरम पर है। हाँ, तनाव बहुत ज्यादा है। हालांकि ऐसा लगता है कि दोनों ही पक्ष फिलहाल एक फुल स्केल वॉर, एक पूर्ण युद्ध से बचना चाह रहे हैं। शायद इसके जो भयानक नतीजे हो सकते हैं उनको समझते हुए। शायद। लेकिन ये संतुलन ये बहुत नाजुक है, क्योंकि सीधे हमलों ने ना स्थिति को बदल दिया है। पहले जो संदेश प्रॉक्सी के जरिए दिए जाते थे, अब वो सीधे मिसाइलों से दिए जा रहे हैं। हाँ, ये दिखाता है कि मतलब रिस्क लेने की क्षमता दोनों तरफ बढ़ गई है। हाँ, बिल्कुल। और ये चिंता की बात है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सत्ता की, विचारधारा की और अपने वजूद की एक बहुत ही उलझी हुई लड़ाई है। सालों का प्रॉक्सी युद्ध, फिर ये परमाणु चिंताएं और अब सीधे हमलों का खतरा, ये सब मिलकर एक बहुत विस्फोटक माहौल बना रहे हैं। खड़ा होता है कि हाल की जो सीधी सैन्य कार्रवाइयां हुई, उसके बाद प्रॉक्सी युद्ध और सीधे टकराव के बीच का ये खतरनाक खेल, ये कब तक चल सकता है? क्या हम एक ऐसे नए दौर में आ गए हैं जहां आप कह सकती हैं कि गलतियों की गुंजाइश बहुत कम रह गई है?
ये तो साफ है कि अगर ये टकराव और बढ़ा तो इसका असर सिर्फ इन दो देशों पर नहीं पड़ेगा, बल्कि पूरे मध्य पूर्व पर पड़ेगा और अस्थिरता और ज्यादा बढ़ेगी। तो यदि हमारी आज की चर्चा, और हाँ, सोचने वाली बात यह है कि क्या हाल के सीधे हमलों ने, क्या प्रॉक्सी युद्ध के जो अनकहे नियम थे उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया है, और क्या अब पीछे हटना दोनों पक्षों के लिए और भी मुश्किल हो गया?